अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं बेंजीन जो टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो उसके प्रैक्टिस क्लास में करने वाला हूँ, और उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास सेकेंड ईयर के तालिब इल्म हैं किसी भी बोर्ड के, चाहे वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हों, चाहे वो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के हों, चाहे वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हों, या फिर चाहे वो केपीके बोर्ड के हों, या वो स्टूडेंट्स जो कि ई कैट की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, नस्ट के लिए, एनईडी के लिए, या वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीएमसी के कोर्स के लिए लाइक एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर एकेयू आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीयूएचएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा ये लेक्चर जो मैं आज देने वाला हूँ। और अच्छे खासे एमसीक्यूज़ हैं जिसकी हम यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, और तमाम एमसीक्यूज़ की डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा ताल्लुक़ जैसे कि आप जानते हैं मैं सर नसीम जुल्फ़िकार हूँ। मेरा ताल्लुक़ दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से है, और जहाँ पर ई कैट और एमडी कैट के जो कोर्सेज़ हैं वो मैं करवाता हूँ फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर। तो इनके कैंपसेस हमारे पास औरंगी टाउन के अंदर हैं, गुलशन इकबाल में है, नॉर्थ कराची में है। अगर आपको एडमिशन्स की कोई डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है, 030021522272। और फिर अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ़िज़िकली लाइव क्लास में तो फिर मैं इसके लिए अवेलेबल हूँ। वरना फिर आप अगर आउटसाइड ऑफ कराची आप रहते हैं तो आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू तमाम कोर्सेज़ को कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज़ 2। आपको पता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जब हम करते हैं इसमें हम दो चीज़ें करते हैं, या तो हम इसमें अल्काइलेशन कर रहे होते हैं या फिर इसके अंदर हम लोग असाइलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन दोनों में हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइक बेंजीन के साथ जब हम रिएक्शन लेट से CH3Cl का करते हैं तो सूरत में हम यहाँ पर एरो के ऊपर AlCl3 यूज़ करते हैं। इस AlCl3 का बेसिक काम क्या होता है? तो उसका बेसिक काम होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब AlCl3 CH3 से रिएक्शन करके CH3 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, जो जाकर इस बेंजीन पर अटैक करता है और बेंजीन पर अटैक करके इसको टोलुइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमारे पास होता है जिसको हम लोग लेविस एसिड भी कहते हैं, इस लेविस एसिड का बेसिक काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल क्लोराइड है, और जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कहलाता है। इसके अंदर हम एसिटाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं तो इससे हमें क्या होता है? एसिटोफिनोन हमें मिलता है। एसिटोफिनोन मीन्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और C डबल बॉन्ड OCH3। तो उसको अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की सूरत में इन्वर्ट देखें तो ये रहा C6H5 C, अच्छा एक तरफ ऑक्सीजन नहीं होता, ओके, COCH3, तो D ऑप्शन है। दिस कंपाउंड, दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट है, थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स। कि बेंजीन का रिएक्शन आप करें किसके साथ भाई? क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। देखो आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है जिसमें बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच होता है, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दिस इज द एमसीक्यूज नंबर थर्ड। नाउ फोर्थ एमसीक्यूज है, कोल टार इज़ द मेन सोर्स ऑफ। कोल टार मेन सोर्स किसका है? कोल टार आप जानते हैं ये हमारे विटामिनस कोल्स हासिल होता है उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, और उसका मेन सोर्स कोल टार से हमें एरोमेटिक कंपाउंड से बेंजीन इससे हमें ऑब्टेन होता है, A ऑप्शन। और जिस साइंटिस्ट ने इसको पहली बार इससे निकाला था उसका नाम था हॉफमैन। तो कोल टार से उसने बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया। तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले कंपाउंड, और जो बेंजीन है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका एरोमेटिक कंपाउंड है। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज। सिग्मा और पाई बॉन्ड बेंजीन में कितने होते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं ये बेंजीन हमारे पास होता है, इस बेंजीन में हमारे पास ये हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो पाई बॉन्ड तो 3 होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के साथ और 6 हाइड्रोजन के साथ, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है, बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। बेंजीन किसने डिस्कवर किया था?
तो बेंजीन डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने 1828 में, ये उनकी डिस्कवरी थी। एमसीक्यूज नंबर फिर 7 है। तो ये 7th एमसीक्यूज है कि कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स किस एंगल पर जो है वो इंक्लाइन होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन एटम्स की एंगल क्या होती है, किस एंगल पर वो जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन जब हम बनाते हैं तो इस तरह से कार्बन हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से कार्बन यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो हर कार्बन के साथ आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड्स बने हुए। ठीक है, और हर कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है हमारे पास 120 डिग्री का होता है। ये ऑप्शन आ जाएगा 120 डिग्री। और जो शेप हमारे पास इसका होता है वो होता है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसका हमारे पास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज प्रपोज्ड बाय। सेंट्रिक स्ट्रक्चर कौन सा था बेंजीन का, जिसमें इस तरह से बेंजीन की 4th वैलेंसी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कार्बन ऑफ द डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बेंजीन रिंग थी। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बेयर, इन 2 साइंटिस्ट ने ये सेंट्रिक मॉडल पेश किया था। ठीक है, दिस इज द एमसीक्यूज नंबर 8। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9th पे आ रहे हैं कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट 2 होते हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन एक। तो इसमें ये हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो हो रहा है, और ये फ्रीडल क्राफ्ट की यहाँ पर असल में अल्काइलेशन यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जबकि ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, चूँकि इसमें ZnCl2 से रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन को देखें अगर हम, तो आई थिंक ये भी फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, ये नहीं है, चूँकि क्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन हमारे पास अल्काइलेशन, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज नंबर 9 था। 10वें एमसीक्यूज पे आते हैं। 10th एमसीक्यूज है द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रीडोमिनेंटली। कि टोलुइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ जब फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा तो उसे हमें क्या मिलेगा। तो सिंपल देखो, रिएक्शन यहाँ पर टोलुइन का रिएक्शन कर रहे हैं, दिस इज टोलुइन CH3 आ गया, और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो क्लोरीन ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा, तो OP क्लोरोटोलिन बनेगा। तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th एमसीक्यूज है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाय नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट। बेंजीन की नाइट्रेशन करनी है, तो देखो बेंजीन की नाइट्रेशन करनी है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा। तो बेंजीन आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल्स आप लेक्चर के लिए चले जाएंगे, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज की थोड़ी बहुत, और फर्दर डिटेल चाहिए तो अपने लेक्चर से बाकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 11th एमसीक्यूज का आंसर ए हो गया। एमसीक्यूज 12th है अटैकिंग और रिएक्टिव ऑफ और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, और इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड अटैक ऑन रिंग इज मेड बाय। मतलब जब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो आपका होता है NO2+ जनरेट होता है। यहाँ पर हमारे पास NO2+ जनरेट होता है, और ये NO2+ हमारे पास कौन सा आइन कहलाता है, नाइट्रोनियम आइन। तो उसमें नाइट्रोनियम आइन की हमारे पास जनरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू दोबारा देखें तो ये नाइट्रोनियम आइन हमारे पास जनरेट हो रहा है। ठीक है, NO2+। अच्छा, NO2- जो आइन होता है वो हमारे पास नाइट्राइट आइन है, दिस इज नाइट्राइट। और NO3- हमारे पास जो आइन होता है वो हमारे पास कहलाता है नाइट्रेट आइन। ये सब भी आइंस होते हैं बट ये जनरेट नहीं होता नाइट्रेशन। NO2+ जनरेट होता है जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड साथ में रिएक्शन करते हैं। NO2 असल में हमारे पास एक जो है वो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
और आप जानते हैं ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होता है, बड़ा मशहूर है ये NO2, ठीक है, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, हाईली अनस्टेबल है। तो ये सब ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो MCQ नंबर 12 के बाद MCQ 13 में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन बेंजीन एट 350 K। तो सेम भाई अभी पीछे गया रिएक्शन नाइट्रेशन है, ये नाइट्रोबेंजीन बनेगा इसमें। MCQ 14 है विच इज़ द मोस्ट रेडली नाइट्रेटेड, सबसे फास्ट नाइट्रेशन किस में होगी, बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन। तो याद रखें इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन नाइट्रेशन जिसमें होगी, जिसमें हमारे पास जो है वो एक्टिविटी ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल मौजूद होगा। ये तो बेंजीन है, ये हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल में हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप की अटैचमेंट होती है। और एनिलीन क्या होता है, दैट इज़ अमाइनो बेंजीन, बेंजीन के साथ NH2 मौजूद होता है। और नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास इसमें NO2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर NO2 तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये तो छोड़ दें, बेंजीन को भी छोड़ दें। B और C हमारे पास जो है ना बच्चों, वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल हैं। इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जिसमें ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि NH2 के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है फिनॉल, तो फिनॉल ज़्यादा इजीली नाइट्रेटेड हो सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कर रहे हैं, और ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ पर आपको दिख रही है, टोलुइन बन रहा है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और इसमें अल्काइलेशन है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कोलबे सिंथेसिस के अंदर तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, वुड्स रिएक्शन में सोडियम से रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है, तो ये सब नहीं है। तो ये MCQs हमारे पास था, और नंबर क्या है भाई, नंबर भूल गया, 14, ये 15 नंबर आ गया, और ये भी MCQ नंबर 16 पे आते हैं। ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम का रिएक्शन जब साथ में करेंगे तो क्या चीज़ हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास, ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ रिकॉर्ड करके। स्टूडेंट्स, अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास फ़िलहाल मैं नहीं बनाता जिसमें लाइव आप कमेंट्स करके आप आंसर्स बता सकें, ये मैं फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर ही जो है वो लाइव करवा रहा होता हूँ। तो फिज़िकल क्लास का मैंने आपको बता दिया, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। बट अगर इन केस अगर 100 के सब्सक्राइबर जब मेरे पहुँच जाते हैं तो इंशाल्लाह 100 के सब्सक्राइबर के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँ आपके लिए, जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे होंगे लेक्चर्स के अंदर मेरे साथ साथ। इसके लिए आप क्या करें, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर अगर मेरे पहुँचे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 67 के तक पहुँचे हैं मेरे सब्सक्राइबर, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ हैं। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह से जिस तरह आप करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं लाइव क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करूँगा, जिसमें घर बैठे आप केमिस्ट्री की पूरी तैयारी और इंग्लिश की पूरी तैयारी MT-CAT की E-CAT की कर सकते हैं। बट फ़िलहाल ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे, और उनके थ्रू भी आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्पेयर मत हो, मायूस मत हो, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए करता हूँ। आप भी क्या करें कि मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि जो है वो मुझे ज़्यादा बकअप मिले और मुझे एक तरह के इंथुजियाज्म मिले, एक मोटिवेशन मिले, जिसमें मैं आपके लिए लेक्चर तैयार करता रहूँ, ठीक है। MCQ 16 में आते हैं। ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। सोडियम बेंजोएट का सोडा लाइम से रिएक्शन जब हम करेंगे तो सोडियम बेंजोएट आप जानते हैं, दिस इज बेंजीन रिंग के साथ COO अटैच हो जाए, दिस इज सोडियम बेंजोएट, जो बेंजोइक एसिड का असल में सॉल्ट है। सोडा लाइम से रिएक्शन करने से मुराद NaOH से करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारे पास ये COO पूरा इस NaO के साथ निकल जाता है और H जाकर अटैच कर जाता है इसके साथ, तो यहाँ पर बेंजीन हमें ऑब्टेन होता है। और यही प्रिपरेशन हमारे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, जिसमें लैब में हम इसी तरह से बेंजीन को तैयार करते हैं। MCQ 17 है कि बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी चला गया, तो इसमें हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, जिससे मैंने भी बताया आपको, इससे पहले भी MCQs हुए हैं इसके। MCQs नंबर 18 है। MCQs नंबर 18 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन। टॉलुइन की नाइट्रेशन करनी है भाई, तो टॉलुइन होता है बेंजीन के साथ CH3। नाइट्रेशन करने से मुराद क्या है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज़ कर लिया जाए, जिसमें हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, और चूँकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो मिलेगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं, अच्छा यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि इसमें जिस टॉलुइन की करेंगे ना, तो इसमें हमारे पास
ऑर्थो और पैरा दोनों पर हमें नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनेगा, जो कि हमारे पास TNT कहलाता है। और TNT आपको पता है दिस इज़ धमाकेदार एक्सप्लोजिव होता है ये, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि टोलुइन के साथ यहाँ पर हमारे पास सेकंड पोजीशन पर भी नाइट्रो होता है, फोर्थ पोजीशन पर भी नाइट्रो होता है, और सिक्स पोजीशन पर भी नाइट्रो की अटैचमेंट होती है। MCQ 19 है कि बेंजीन वेपर्स मिक्सड विथ एयर व्हेन पास्ड ओवर V2O5 कैटलिस्ट एट 775 केल्विन गिव्स। तो बेंजीन का रिएक्शन V2O5 के साथ एयर के प्रेजेंस में, तो बेंजीन का रिएक्शन आपको पता है जब ऑक्सीजन से होगा इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा एक खास कंपाउंड बनता है, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, मेलिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है जिसको मेलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है बेंजीन का। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 20 है मोस्ट कॉमन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर। बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आप जानते हैं, दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन करता है अपने सैचुरेटेड नेचर की वजह से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर मोस्टली व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं मोस्टली वो एक्टिविटी ग्रुप होते हैं, मोस्टली मतलब हमें 100% नहीं, चूँकि हमारे पास कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मतलब जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद वो क्या होते हैं भाई, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। तो दिस विल बी MCQ नंबर 21 जो यहाँ पर सॉल्व किया। MCQ नंबर 22 है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन पर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, मतलब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो उसमें बेंजोइक एसिड हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, तो क्या कार्बोनिल आ गया, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन भी नहीं होगा, नाइट्रोबेंजीन भी नहीं होगा, टोलुइन, क्योंकि CH3 ग्रुप आप जानते हैं ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग ग्रुप से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो नहीं है इसके पास, लेकिन ये बाय मीन्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जिसकी डिटेल्स मैंने अपने लेक्चर्स में बाकी दी हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, ये दुनिया के कुछ टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं ना, उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगरचे आप पाकिस्तान के स्टूडेंट्स मोस्टली मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, बट ये IIT JEE के MCQs आए हैं। IIT JEE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके MCQs हैं, एम्स के MCQs हैं ये। एम्स मतलब ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम्स जो होते हैं उसके MCQs हैं ये मोस्ट मतलब डिफ़िकल्ट MCQs कहलाते हैं। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं ना इससे, तो फिर पाकिस्तानी जो नस्ट हैं या फिर डाव है या फिर केमो है, GIK है, JSMU है, कराची यूनिवर्सिटी है, इस तरह से जितने भी पंजाब के, KP के, बलूचिस्तान के, सिंध के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, सबकी तैयारी आपकी अच्छी हो सकती है, और इंशाल्लाह ये अच्छी तैयारी होगी अगर आप मेरे लेक्चर्स को पूरी तरह से सुनते हैं तो MCQ नंबर दिस इज़ 22। MCQ नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स ब्रोमीन। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा ब्रोमीन के साथ? तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा मतलब वो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, क्योंकि नाइट्रो NO2 में हमारे पास जो है वो उसमें ग्रुप में लोन पेयर नहीं होता, फिनॉल OH है, लोन पेयर होता है, तो ये तो मोर रिएक्टिव होगा। एनिसोल में बेंजीन रिंग के साथ OCH3 अटैच हो जाता है, तो बेंजीन रिंग के साथ जब हमारे पास OCH3 अटैच हो, इसको एनिसोल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है जिसको देकर मोर रिएक्टिव कर सकता है, तो एनिसोल भी नहीं है। क्लोरोबेंजीन में आप जानते हैं Cl के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अच्छा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता नहीं है, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है। ये हमारे पास वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है, और रीज़न क्या होता है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह लें क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेते हैं, तो डी भी नहीं होगा। तो जो लीस्ट रिएक्टिव होगा हमारे पास वो नाइट्रोबेंजीन होगा, जो कि वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है, जबकि क्लोरोबेंजीन वीकली डीएक्टिवेटिंग है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप A और D में, तो A ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज यहाँ पर ये मोर डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। MCQ नंबर 24 पे आते हैं। इसके बाद अमंग्स द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट इज नाइट्रेटेड विद डिफिकल्टी, तो आराम से नाइट्रेट नहीं होगा। तो देखो टोलुइन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिनॉल भी एक्टिवेटिंग है, बेंजीन को भी हटा दें क्योंकि बेंजीन मीडियम स्ट्रेंथ इसकी होगी, क्योंकि बेंजीन से के साथ हम देखते हैं कि बेंजीन के साथ अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो ज़्यादा मुश्किल से रिएक्शन करेगा। तो नाइट्रोबेंजीन है NO2, जो ऊपर भी रिएक्शन यही किया, ऊपर भी MCQs, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ नाइट्रेटेड होगा, ठीक है।
एमसीक्यूज नंबर 24 के बाद 25 एमसीक्यूज है। एनहाइड्राइज AlCl3 इज यूज इन द फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट इज़, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। AlCl3 है ना, जानते हैं कि Cl के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से रिसीव कर सकता है, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या हमारे पास है बच्चों, लेविस एसिड है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। फिर इससे पहले एक एमसीक्यू नंबर 1 यही था जो आज की क्लास 1 में किया। एमसीक्यू नंबर 26 है कि क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन तो आप जानते हैं, तो बेंजीन के साथ अगर हम Cl अगर अटैच कर दें, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड से मुराद बेंजीन के साथ 6 क्लोरीन अटैच हो जाए, इसको हम हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं सिन बोर्ड के अंदर। तो ये कब बनता है, मतलब A1 के लिए बताइए और 2 के लिए बताइए, जब बेंजीन किससे रिएक्शन करेगा। तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें एनहाइड्राइज AlCl3 से रिएक्शन कराना पड़ता है Cl2 का, और इसमें हमें सनलाइट के साथ कराना पड़ता है ये बनाने के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि फर्स्ट वाला बनाने क्लोरोबेंजीन तो एनहाइड्राइज एल्यूमिनियम क्लोराइड लीजिए, और अगर हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाना है तो फिर डायरेक्ट सनलाइट आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इज एमसीक्यूज नंबर 25। नेक्स्ट एमसीक्यूज 26 है, इन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएक्टेंट्स आर व्हाट? तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जब हम करते हैं तो AlCl3 के अलावा दूसरा हम क्या लेते हैं? तो हमको अल्काइल हैलाइड लेते हैं अल्काइलेशन करने के लिए, तो ये CH3Cl इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बाद एरो के ऊपर कैटलिस्ट के तौर पे AlCl3 होता है, और उससे जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा हमें? टोलुइन मिलेगा। ठीक है, CH3 ग्रुप। एमसीक्यू नंबर 27 है, बेंजीन शोज, बेंजीन किस तरह की रिएक्शन करता है भाई? सब्स्टिट्यूशन शो करता है। अच्छा, बेंजीन वैसे सारे रिएक्शन शो करता है, एडिशन भी करता है, ऑक्सीडेशन सब करता है, तो डी ऑप्शन मस्ट ज़्यादा बेहतर होगा, ऑल ऑफ दिस, ये सारे रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 28 है कि बेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, बेंजीन किस रिएक्शन से ऑब्टेन हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है? तो बी ऑप्शन, ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन, इथाइन की ट्राइमराइजेशन से। तो 3 मॉलिक्यूल जब इथाइन का आप यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है इसमें ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मदद में हाई टेम्परेचर पे जब ये करते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्राइमराइजेशन, क्योंकि 3 इथाइन को लेकर हम बेंजीन बना रहे हैं जो असल में एक ट्राइमर है इथाइन का। ठीक है, तो बेंजीन बी ऑप्शन मतलब ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन से बन सकता है। एमसीक्यूज 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन, इसमें से हाइड्रोकार्बन कौन सा है? यूरिया नहीं, हाइड्रोकार्बन वो जिसमें जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो बस थोड़ी राइटिंग मेरी डॉक्टर टाइप की होती है, तो उसको थोड़ा आप राइटिंग को आप मेरे समझें जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यूरिया नहीं हो सकता बच्चों, यूरिया क्यों? चूँकि यहाँ पर NH2 ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। बेंजीन भी नहीं हो सकता, अच्छा बेंजीन हो सकता है, सॉरी बेंजीन है चूँकि ये C6H6 है, ये हाइड्रोकार्बन है। अमोनियम साइनेट नहीं हो सकता, चूँकि अमोनियम साइनेट में NH4CNO होता है, ये तो वैसे भी इनऑर्गेनिक है। और फिनॉल भी नहीं हो सकता, चूँकि फिनॉल में OH ग्रुप मतलब ऑक्सीजन मौजूद होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 30 है कि अब अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज प्लेनर इन शेप, इसमें से प्लेनर शेप का कौन सा है? मिथेन नहीं हो सकता, क्योंकि मिथेन के अंदर आपको पता है कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल हो गया जो नॉन प्लेनर होता है। एसिटाइलिन भी नहीं हो सकता, चूँकि इसमें लीनियर शेप हमारे पास आता है। बेंजीन हो सकता है, चूँकि इसमें सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसका एक प्लेनर स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। आइसोब्यूटेन नहीं हो सकता, चूँकि आइसोब्यूटेन में तो आप जानते हैं कि अल्केन है ये, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बेंजीन हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दिस बेंजीन। तो ये बच्चों कौन सा था एमसीक्यूज भाई? 30। एमसीक्यू 31 पे आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, मतलब एक सूटी फ्लेम से मुराद ब्लैक फ्लेम्स के साथ जलते हैं। जब भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे टायर वगैरह आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब किसी की टायर वगैरह को जब इसको आप जलाएं, कि जब इसको बर्न करें तो उसमें आपको दिखते हैं कि ब्लैक कलर के इसके फ्यूम्स आपके निकल रहे होते हैं, मतलब काला काला धुआं निकल रहा होता है। तो ये सूटी फ्लेम के साथ क्यों जलता है, ये काला धुआं क्यों इससे निकल जाता है? ठीक है, सूटी फ्लेम। तो वजह ये होती है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 होता है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन बड़ी मिकदार में इसके अंदर मौजूद होता है, इस वजह से
कार्बन डाइऑक्साइड भी बड़े मिकदार में इसके अंदर से हमें निकलता है, तो उसकी वजह से ब्लैक फ्लेम, काला धुआं या सूटी फ्लेम आता है। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है भाई, सॉरी। तो दे हैव रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, सी ऑप्शन ये करेक्ट है। क्योंकि अब देख सकते हैं ना कि जब बेंजीन का जब आप जलाते हैं C6H6, जब इसका ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो आपको इसके ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन। लेकिन ये अगर मीथेन वगैरह की बात करें, सूर्य गैस जलाने में ऐसा नहीं होता, चूँकि 1:4 रेशियो होता है, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, कार्बन कम होता है। इसी वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड, जो बेंजीन बेस्ड कंपाउंड होते हैं, उनमें ज़्यादा मतलब ब्लैक फ्लेम्स के साथ वो चलता है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा आपको ये। 31 के बाद 32 MCQs हमारे पास है कि मिथाइल ग्रुप अटैच टू बेंजीन कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप बाय द रिएक्टिंग विथ वाटर। मतलब मिथाइल ग्रुप जो अटैच होता है उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हम कार्बोक्सिल ग्रुप में किसके साथ रिएक्शन करके, मतलब बेंजीन को अगर आपको कन्वर्ट करना है, मतलब टॉल्यूइन को अगर आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH बेंजोइक एसिड में, ये हमारे पास कहलाता है बेंजोइक एसिड। तो उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कौन निकाल रहे होते हैं, KMnO4। तो एक तरह से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं टॉल्यूइन की बेंजोइक एसिड को बनाने के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, KMnO4। नेक्स्ट MCQ नंबर 33 हमारे पास है कि एडिंग ऑफ Cl2 टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन भी है और हेलोजिनेशन भी है, ये थोड़ा मसला है इस MCQs में। ये हेलोजिनेशन भी हो रही है और सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है, दोनों हो रही है, तो बी और से दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। 34 है, हाउ इज दिस कंपाउंड इज नाइट्रिल यूज्ड। ये कंपाउंड अभी मैंने इससे पहले बनाया था, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होता है डायनामाइट्स वगैरह को बनाने के लिए, बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए। तभी आपने टॉम एंड जेरी वगैरह में कार्टून्स देखा होगा ना, तो उसके अंदर जिस तरह का रेड कलर का बॉम्ब होता है उसमें TNT लिखा होता है, और उसको क्या करता है, टॉम उसको जला देता है, और जलाने के बाद उसको जेरी का जो घर होता है उसका जो दरवाज़ा इस तरह से होता है ना, जेरी के घर के अंदर डाल देता है। लेकिन जेरी जो माउस होती है, जेरी माउस क्या करती है, उसको वापस फेंक देती है टॉम के पास। तो ये हमारे पास इस तरह से TNT जो है वह एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 34 के बाद 35 नंबर MCQs है, which is formed when benzene is heated with chlorine in the presence of sunlight। बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा बच्चों भाई। तो बेंजीन रिंग तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन होगा, और हर तरफ यहाँ पर आपके पास Cl आपके पास बेंजीन के आ जाए, तो C6H6Cl6 ये हमारे पास बनेगा। इसको हम सिंध बोर्ड में कहते हैं हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है। MCQ नंबर 34 है, द कंपाउंड यूज एन एक्सप्लोजिव के तौर पे कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है, 2,4,6 डाइनाइट्रोटोलुइन, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी MCQ जा रहा है बार बार, ये TNT जिसको हम कह रहे हैं। MCQs रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग तरह से MCQs आ रहे हैं, तो मैं सारे सॉल्व करा रहा हूँ। 35 MCQs है, नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन टेक्स प्लेस एट। नाइट्रेशन, टोलुइन के जब नाइट्रेशन करेंगे भाई, दिस इज टोलुइन, CH3 आ गया, नाइट्रेशन करनी है तो HNO3 से रिएक्शन होगा, NO2+ आयन निकलेगा, कहाँ अटैक करेगा, चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MCQ नंबर 36, व्हाट हैपेंस व्हेन नैप्थलीन बॉल्स आर पुट इनसाइड कैरोसिन। अब नैप्थलीन बॉल नॉन पोलर नेचर के हैं, क्योंकि नैप्थलीन आप जानते हैं कि एक पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, दो बेंजीन एक साथ अटैच हो जाते हैं। कैरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी तेल भी हमारे पास कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन है ये। तो क्यों एक दूसरे में, तो मतलब क्या होता है कि जैसे मिट्टी तेल में आप नैप्थलीन बॉल्स को डालेंगे तो उसमें हल हो जाएगा, बिकॉज सिंपल कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट होता है सॉलिबिलिटी का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, डिजॉल्व्स इजिली। MCQ नंबर 37, 3 फ्यूज बेंजीन रिंग्स आर फाउंड इन। 3 फ्यूज बेंजीन रिंग कहाँ पर आपको मिलेगा। 3 फ्यूज बेंजीन रिंग से मुराद 3 बेंजीन रिंग एक साथ अटैचमेंट कर लेंगे, 1 2 3 तीनों एक साथ अटैचमेंट करके रखे हुए।
सॉरी आगे बढ़ गया मैं। ओके, तो 3 बेंजीन रिंग अगर साथ अटैचमेंट करके रखे मैं, तो दिस इज़ कॉल्ड, वैसे तो ये एंथ्रेसीन है, इसको एंथ्रेसीन कहते हैं, ठीक है। 3 बेंजीन रिंग फ्यूज बेंजीन का। अच्छा, ट्राइफिनाइल मीथेन में फ्यूजन नहीं होती है। ट्राइफिनाइल मीथेन की बात करेंगे तो उसमें कार्बन के साथ 3 बेंजीन रिंग आइसोलेटेड, अलग अलग 3 बेंजीन रिंग इस तरह से अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइफिनाइल मीथेन कहलाता है, तो ये नहीं होगा। नैप्थलीन में दो फ्यूज रिंग एक साथ होती हैं, तो हमें 3 फ्यूज रिंग देनी है। अच्छा, फिनान्थ्रोलिन कुछ और चीज़ होती है, एक होती है फिनान्थ्रीन। फिनान्थ्रीन में भी 3 फ्यूज बेंजीन रिंग इस तरह से होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिनान्थ्रोलिन लिखा हुआ है, तो ये स्पेसिफिक कंपाउंड हमारे पास हुआ फिनान्थ्रीन होता है। तो फिनान्थ्रीन तो है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास है, एंथ्रासीन, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 37 के बाद 38 है, आफ्टर ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन द प्रोडक्ट इज। जब बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो उसमें बेंजीन फाइनली पहले तो वो ट्राइओजोनाइड बनता है, फिर उसके बाद फाइनली वो जो है हमारे पास CHO बॉन्ड CHO ग्लाइकोक्सल या 1,2 ईथन डाइल बना लेता है। तो ये ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन है, तो ग्लाइकोक्सल बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39 है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एन हेप्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। तो एन हेप्टेन के जब हम एन हेप्टेन क्या, नॉर्मल हेप्टेन 7 कार्बन होते हैं इसके अंदर। तो उसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पर एक पाइप बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, टोलुइन बनता है, पहले मतलब पहले साइक्लोबेंजीन बनता है, फिर उसके बाद यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है, टोलुइन बन जाता है। तो जब हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो जो एन हेप्टेन होता है, एन हेप्टेन क्यों कहते हैं, सारे कार्बन चेन में, तो उनमें एक हाइड्रो फॉर्मिंग होती है पहले, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं टोलुइन के अंदर। फिर टोलुइन का जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली आगे जाकर ये बेंजीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 40 है कि बेंजीन का नाइट्रेशन कराया गया तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा एक्स कंपाउंड, और उसकी क्लोरिनेशन कर दी गई, तो इसमें वाई क्या बनेगा। तो पहले तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनेगा, फिर नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर है, तो ये हेलोजिनेशन है हो रही है, तो नाइट्रो जो है Cl जो है वो आपका मेटा पोजीशन पर आ जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पर। दिस इज 1 2, दिस इज 1 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ क्लोरीन से कर देंगे 1 2, क्लोरीन को प्रायोरिटी हासिल है, तो 1 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हमारे पास यहाँ पर ए बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 41 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज इक्वल। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल बेंजीन के अंदर हमारे पास होती है, सबकी सेम कार्बन लेंथ होती है। जबकि 2 ब्यूटेन की बात करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ होगी और ये बॉन्ड लेंथ अलग होगी। 1 ब्यूटेन 1 प्रोपाइन में ऐसा ही है, सिंगल बॉन्ड भी अवेलेबल होंगे, डबल बॉन्ड भी होंगे, सिंगल बॉन्ड भी होंगे, डबल बॉन्ड भी होंगे, इसलिए सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी। बेंजीन में भी सिंगल डबल दोनों बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें चूंकि रेजोनेंस होती है, डीलोकलाइजेशन होती है, पाई बॉन्ड घूमता है डीलोकलाइजेशन की वजह से, इसकी वजह से सारे पाई बॉन्ड की लेंथ जो है हमारे पास सेम आ जाती है। तो दिस इज एमसीक्यू नंबर 41। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 42 हमारे पास है, सॉरी, तो एमसीक्यू नंबर 42 फिर हमारे पास है कि इन क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन द रिएक्टिव स्पीशीज इज। जब बेंजीन की क्लोरिनेशन करते हैं तो Cl+ एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ए ऑप्शन। तो Cl+, इसको कौन सा आइन हम देते हैं बच्चों, नाम क्लोरीनियम, यस, वेल डन, क्लोरीनियम आइन ये बनता है। एमसीक्यू नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो मेटा सब्स्टिट्यूशन ऑन मोनोक्लोरिनेशन। इसमें से किस में मेटा सब्स्टिट्यूशन होगी मोनोक्लोरिनेशन में, मतलब एक क्लोरीन जब ऐड करेंगे तो मेटा पर किस में अटैकिंग होगी। देखो इथॉक्सी इथेन, तो ये तो मेटा पैरा की बात ही नहीं आ गई इसके अंदर, ये तो हमारे पास इथॉक्सी इथेन हमारे पास, तो ये डाई इथाइल ईथर आ गया ना भाई, डाई इथाइल ईथर तो ऑर्थो पैरा मेटा की बात ही नहीं करेगा। क्लोरोबेंजीन मेटा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी क्योंकि Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कट गया। इथाइल बेंजोएट, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि इथाइल बेंजोएट हमारे पास COO C2H5, दिस इज इथाइल बेंजोएट, तो ये हमारे पास चूँकि कार्बोनिल आ गया तो मेटा डायरेक्टर है, नहीं, यस बिल्कुल, मेटा सब्स्टिट्यूशन ही तो बतानी है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगी, इथाइल बेंजोएट। फिनॉल नहीं होगा क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है OH के अंदर, तो ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 44 पे आते हैं, देखिए कॉन्फिडेंटली आप एमसीक्यूज को सॉल्व किया करें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनमें से कौन सा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है? तो NH2 लोन पेयर है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, OH ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, X ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन CH हो चुके कार्बोनिल आ गया, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नहीं है बल्कि मेटा डायरेक्टिंग है ये, तो डी ऑप्शन करेक्ट। 45 MCQs। बेंजीन कैन रिएक्ट विद, बेंजीन किससे रिएक्शन कर सकता है? ब्रोमीन वाटर से नहीं कर सकता चूँकि सैचुरेटेड है, नाइट्रिक एसिड से कर सकता है, नाइट्रोबेंजीन बना लेता है, बाकी वाटर से भी नहीं कर सकता, मिथाइल अल्कोहल से भी नहीं कर सकता। MCQs 46। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स, बेंजीन की डिहाइड्रोजनेशन करनी है, इधर बेंजीन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बेंजीन मतलब बेंजीन का रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन करनी है मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है सिंपली, तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। बेंजीन है ना, अगर 6 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर देंगे तो सारे बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एडिशन रिएक्शन के थ्रू, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। MCQ नंबर 47। बेंजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी मैंने बताया था कोल टार से हासिल किया जाता है, किस साइंटिस्ट ने हासिल किया था? बिल्कुल फॉरेन से बताएं, बिल्कुल यस, हॉफमैन ने इसको हासिल किया था पहली बार। 47 के बाद 48। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज, एक सिंपल कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड की उससे कम है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम है, और बेंजीन का जो बॉन्ड होता है उसके सिंगल डबल के बीच में कहीं बेंजीन होता है अटका हुआ। तो अगर हम लोवेस्ट, अगर हाईएस्ट लोवेस्ट पे जाए तो 1 2 3 4, ठीक है, या 4 3 ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन, फिर सिंगल बॉन्ड। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर पे आ रहा है ना, छोटे से इसकी ज़्यादा इससे सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ कहाँ होगा? ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ हमारे पास अल्केन में होगा, ठीक है। तो नंबर 1 ये हमारे पास है कि अल्केन, हेक्सेन, ठीक है, वो सॉरी ये इथेन है। सेकंड नंबर पे जो है वो हमें ढूंढना है बेंजीन को, ये सेकंड आ गया। थर्ड पे आ गया अल्कीन, और चौथे नंबर पे आ गया ये। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हमारे पास डी स्ट्रक्चर की है, फोर्थ स्ट्रक्चर की है, ठीक है। फोर्थ कहाँ पर? ये फोर्थ के सबसे ज़्यादा है, तो फोर्थ तो 2 जगह पर आ रहा है। इसके बाद बेंजीन की सबसे ज़्यादा है, ये इसके बाद फिर इथीन की सबसे ज़्यादा है, सबसे कम हमारे पास इथाइन की है, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी MCQs है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। कॉन्सेप्ट क्या रखें? सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, उसके बाद बेंजीन के जो बॉन्ड होते हैं वो, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, MCQs कभी गलत नहीं होगा। MCQs 49। बेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग आइदर बेंजोइक एसिड विथ X और फिनॉल विथ Y। वैसे बेंजोइक एसिड का एक रिएक्शन करा दें किसी X के साथ, या फिर आप फिनॉल का रिएक्शन आप करा दें किसी Y के साथ, तो उससे बेंजीन हमारे पास बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा भाई? इसमें तो सोडा लाइम से कराना पड़ेगा, NaOH और CaO, ठीक है, और इसमें जिंक डस्ट से कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला X हमारे पास आ जाएगा जो है वो सोडा लाइम, और Y आ जाएगा जिंक डस्ट। तो दोनों सूरतों में मतलब बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पे बेंजीन बनेगा, और फिनॉल का जिंक डस्ट से कराने पे पड़ेगा, रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और जो है बेंजीन अलग हो जाएगा, ठीक है। चले अब MCQs 50 पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताया था मैंने आपको कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, सबसे लीस्ट रिएक्टिव सिंगल बॉन्ड। तो इथीन ढूंढते हैं भाई, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी हमारे पास? इथाइन, फिर इथीन, फिर ये आया हुआ है, यस सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, सॉरी मैंने यहाँ गलत बता दिया आपको, सबसे ज़्यादा इथाइन की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की रिएक्टिविटी। इथाइन मोर रिएक्टिव है इथीन से, इथीन मोर रिएक्टिव है इथेन से, ठीक है। तो भाई 50 MCQs हो गए भाई, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई भाई, ठीक है। अब आते हैं 51 MCQs में। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड बोथ अल्केन एंड अल्कीन, अल्केन अल्कीन दोनों किससे मिलेगा? कोलबे रिएक्शन से, यस दोनों मिल जाता है अल्केन अल्कीन। विलियमसन ईथर, इससे भाई ईथर मिलता है, इससे तो अल्केन अल्कीन मिलेगा नहीं। वुड्स रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ अल्केन मिलेगा। सेंडमेयर रिएक्शन, ये हमने रिएक्शन नहीं डिस्कस किया, इसको छोड़ दें। तो यस ये हमारे पास सारे MCQs यहाँ पर इसके कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर 51 MCQs जो हैं वो बेंजीन के हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, ठीक है।
तो आई होप सो कि ये सारे MCQs आपको समझ में आए होंगे किस तरह से हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो MD कैट E-CAT के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, मेरे MCQs काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे और इंशाल्लाह जितने भी नंबर आपके 100% मार्क्स आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं फिर भी आपको लगता है नहीं आप बाकी क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी बाकी सब्जेक्ट्स की, तो MD कैट की क्लासेस या मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे कैंपसेस आपको बता दिए, औरंगी टाउन में, नॉर्थ कराची में और गुलशन इकबाल में 3 जगहों पर मौजूद है कराची के अंदर। कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा शेयर कर देता हूँ 0300-215-2272। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं इंटरमीडिएट और एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी यहाँ पर फिजिकली करवा रहा होता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स को सुना। अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि कैसा लगा आपको मेरे लिए ये लेक्चर। अगर मैंने कमेंट्स ऑन किया, वरना नॉर्मली ऑफ रखता हूँ बिकॉज इतना वक्त नहीं होता कमेंट्स के रिप्लाइज करने का। बाकी मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से लेक्चर्स को तैयार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप 100K तक मुझे आप रीच करवाएं इंशाल्लाह, ताकि मैं लाइव क्लासेस को उसके बाद आपके लिए स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।